हेलो स्टूडेंट। हो मैं तो भूल ही गया मास्क उतारना। आप भी घर में रहते होंगे, घर से बाहर जाने से पहले ये मास्क ज़रूर डालिए। हम सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम साहिल महाजन है और मैं गेयर केमिस्ट्री क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। और मैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। आप लोअर क्लास में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ के आए ही होंगे। बस आप कह लो कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एक्सटेंशन ऑफ दैट थिंग्स ओनली, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की आप कह लो कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक एप्लीकेशन पार्ट है रिडॉक्स रिएक्शन की। हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स का बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रो मींस क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है, केमिकल एनर्जी। हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन सेटअप करती है, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गल्वेनिक, जिसको हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले तो ये राइज होता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का पता होगा, फिर हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के टाइप्स हैं, एक गल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल जिनको बोलते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। श्योरली इलेक्ट्रोलिटिक सेल को तो आपने लोअर क्लासेज में भी पढ़ रखा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक वैसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जहाँ वाइस वर्सा हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एक ऐसी डिवाइस है, सपोज दिस इज एन डिवाइस, एनी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, here E रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड CE रिप्रेजेंट केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जहाँ हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। रिमेंबर दिस डेफिनेशन बाय दिस डायग्राम। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इससे आपको याद रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, जैसे कि पहले एक होते हैं गल्वेनिक सेल, जहाँ जिनको हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, और दूसरे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि गल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला इनों में डिफरेंस यही है कि जो गल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल होता है वो क्या करता है, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल इज दैट डिवाइस, जैसे हम वो डायग्राम बनाएंगे, एक क्या है, डिवाइस है, कि ये क्या है, डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और अब जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑब्वियस है, इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसमें क्या होगा कि ये सपोज ये एक, फिर से वो डायग्राम बनाते हैं कि ये डिवाइस है, और ये डिवाइस कैसी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज दैट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट these reaction occurs, galvanic cells or voltaic cells are present in reaction which are spontaneous.
So next question arises that what are spontaneous reaction? Before studying further, we must know what are spontaneous reaction. Actually spontaneous, non-spontaneous reaction are part of thermodynamics, जो +1 के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। बस फिर भी मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। एक एग्जांपल देखिए, सपोज ये क्या है, एक माउंटेन, ये माउंटेन के ऊपर मैंने एक बॉल रख दी, ठीक है। अब ये बॉल क्या है, नीचे आना स्टार्ट कर देगी, स्लोप के साथ नीचे आना स्टार्ट कर देगी। क्या हमने इसको कोई एनर्जी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, हमने इसको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही है, खुद ब खुद नीचे आ रही है। सो ऐसे इसको, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो ऐसे प्रोसेस जो विदाउट एनी नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी और जहाँ एक्सटर्नल फोर्स के बिना जो रिएक्शन हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब सपोज कीजिए ये मेरे पास मार्कर है, अब ये मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूँ। अब जब मैं ऊपर फेंकता हूँ मुझे एक फोर्स लगानी पड़ रही है, मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ रही है। ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो आगे बात याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे? दीज आर दोज रिएक्शन और दोज प्रोसेसेस विच अकर बाय देमसेल्फ, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल फोर्स, whereas non spontaneous processes are vice versa of these things. They need external energy, any sort of external agents are needed for that reaction to be carried out. सो हम ये याद रखेंगे कि वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें होते हैं वहाँ पे ये सेल्स यूज़ होते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन से रिएक्शंस में यूज़ होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस में। नो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थर्ड पॉइंट ऑफ, आपने एनोड और कैथोड का सुन रखा होगा, अगर नहीं भी सुन रखा इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आप फिलहाल के लिए याद रख लो, इसमें जो एनोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और जो कैथोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और एनोड के ऊपर इसमें ऑक्सीडेशन होती है, वेयर एज कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है। अगर इसमें हम एनोड और कैथोड की बात करें, इसमें एनोड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो कैथोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है, अब वीडियो को पॉज करना और सोचना कि इसमें जो एनोड होगी वो ऑक्सीडेशन कराएगी या रिडक्शन कराएगी, ठीक है। और आप अपना आंसर देखना और मैं बताता हूँ। इसमें एनोड चाहे चार्जेस डिफर कर रहे हैं एनोड के ऊपर, एनोड नेगेटिवली वहाँ पे पॉजिटिवली है, पर हमेशा याद रखना एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन ही होगी, और कैथोड के ऊपर क्या होगी, हमेशा रिडक्शन ही होगी। सो इसके साथ हमारे एक क्या इंट्रोडक्शन पूरी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरे कौन से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टेइक सेल है। और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? ये एक तरह की एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? ये भी एक तरह की डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे अक्कर होते हैं? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में होते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से रिएक्शन है? वो वाले रिएक्शन जो बाय एक्सटर्नल एनर्जी को यूज़ किए बिना जो होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉल वाली एग्जांपल थी। दूसरा ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज हियर एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड हियर द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के बाद बस डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की एक ही याद रखना, ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये भी डेफिनेशन होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट आपको वहाँ उस पर ज़्यादा फोकस करने की अब जरूरत नहीं है। आपको बस अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? एनोड, हमेशा एनोड पे, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे वो गैल्वेनिक सेल है। और रिडक्शन हमेशा